हेलो एवरीबॉडी, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है पाकिस्तान से। दोस्तों, बलूचिस्तान ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है और आप इसकी ग्रेविटी को ऐसे समझ सकते हो कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस है, दैट इज दी लोकसभा। तो पाकिस्तान के लोअर हाउस में वहां एक वरिष्ठ नेता है जो कि बलूचिस्तान प्रांत के हैं। तो उन्होंने यहां पर सीधा इस चीज को कहा है कि देखो, जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से हम आजाद करवा रहे हैं। तो ये कहकर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। फिर तो आप समझ सकते हो कि किस तरह का अभी सिचुएशन पाकिस्तान में है, राइट। और देखो, पाकिस्तान पे ना अब दो फ्रंट से अटैक हो रहे हैं। एक तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA की तरफ से, और दूसरी तरफ से ना अब देखो तालिबान ने भी पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। और इस बीच एक और बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है दैट जम्मू एंड कश्मीर में अभी रिसेंटली हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी दौरे पर गए हुए थे और वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अगर वो वहां के लोग अगर जुड़ना चाहते हैं भारत के साथ में तो बिल्कुल उनका स्वागत है। और इवन अगर पाकिस्तान इस विषय में बात करना चाहता है भारत के साथ में और वो पीसफुली अगर वो चाहता है कि POK को वापस दे भारत में, तो बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो टेररिज्म पे कॉम्प्रोमाइज करेगा तभी ये सारी बातें हो सकती है और रिलेशन आगे खुल सकता है। लेकिन तब तक के लिए बिल्कुल हमारा जो स्टैंड है वो वही रहने वाला है। तो आइए इन सारे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या ये सही वक्त है कि भारत POK को वापस ले सकता है पाकिस्तान से? क्योंकि पाकिस्तान आज पूरी तरीके से इंस्टेबलाइज हो चुका है। आज पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है अगर बलूचिस्तान उसके हाथ से फिसल जाता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारे मुद्दों को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्रीराम साइंस, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल सो फार, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट रिगार्डिंग वर्ल्ड अफेयर्स। और दोस्तों, श्रीराम साइंस के चैनल में आपको काफी क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और श्रीराम साइंस की फैमिली के साथ में आप जुड़िए। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, जो कि एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान में, पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है कई सारे पाकिस्तान के प्रांत में, स्पेसिफिकली उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, जैसे कि हाईवेज हो गया, ब्रिजेस हो गया, और खास करके वो सारे प्रोजेक्ट्स जो कि CPEC के अंदर में आता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। और बलूचिस्तान आर्मी बिल्कुल भी चाइना को पसंद नहीं करती है। और देखो, अभी रिसेंट टाइम में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान कंटिन्यूअसली बलूचिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। एंड इवन हमें इसकी भी खबर मिली थी कि पाकिस्तान ने कई सारे कंसंट्रेशन एंड स्पेसिफिकली ऐसे कैंप्स बना रखे थे जहां पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर्स किया जाता था यहाँ पे बलूचिस्तान को। और स्पेसिफिकली कई सारे ऐसे यहाँ पर एक्टिविस्ट हैं जो एक बार को गायब हो गए, अगर पाकिस्तानी आर्मी उन्हें किडनैप कर लेती है और उसके बाद दोबारा वो हमें कभी नहीं दिखते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, उनको वहां मार दिया जाता है। और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से करीब 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स को यहां पर मार गिराया गया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। और कंटिन्यूअसली कई सारे कैंप्स पर अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी के, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। और इस तरह का भी डिमांड पूरे बलूचिस्तान में देखो हो रहा है कि उन्हें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना CPEC प्रोजेक्ट के नाम पर एक्सप्लॉइट कर रहा है बलूचिस्तान के सारे रिसोर्सेज को, इवन ड्रेन कर रहा है बलूचिस्तान से। और इन सब के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का वन ऑफ द अंडर डेवलप्ड पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ क्राइसिस। ये सारे इशूज हैं आज वहां पर जो कि अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुके हैं। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से फिसल गया तो आप ऐसा समझो कि पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक सोर्सेस बलूचिस्तान से ही आते हैं। पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान प्रोविंस में है। और देखो, बलूचिस्तान में नेचुरल गैस का भंडार है, जैसे कि ऑयल, कोल, कॉपर, सल्फर एंड इवन गोल्ड जैसे रिजर्व भी वहां पर प्रेजेंट हैं। और ये सारी चीजों को चाइना भली भांति जानता है और चाइना कंटिन्यूअसली अपनी इन्फ्लुएंस ग्वादर पोर्ट पर भी बना रखा है। और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है टू काउंटर इंडिया। नाउ यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इन जियोपॉलिटिक्स, राइट। इट इज अ डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, ताकि वो काउंटर कर सके इंडिया को। इट इज बेसिकली चाइनीज इंटेंशन टू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क इन इंडियन ओशन रीजन टू बेसिकली सराउंड इंडिया। और इस चीज को बेसिकली हम देखते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्वादर। और अगर ग्वादर चला जाता है चाइना और पाकिस्तान के हाथ से तो स्ट्रैटेजिकली एंड डिप्लोमैटिकली आप ऐसा समझो कि इंडिया के पास बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाएगा।
और देखो बलूचिस्तान में कंटिन्यूअसली अटैक किए जा रहे हैं यहां पर, स्पेसिफिकली चाइनीज सेटलमेंट्स पर, चाइनीज वर्कर्स पे एंड इवन पाकिस्तानी आर्मी पर भी। अब देखो इसके बाद चाइना का जो सीपीसी प्रोजेक्ट है ये एक बहुत बड़ा फेलियर है और डेफिनेटली आज पाकिस्तान इसके कारण एक बहुत बड़े डेप्ट में भी फंसा हुआ है, राइट, जिससे उनकी जो ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, वो पूरी तरीके से डूब सी गई है। उनका फंडामेंटल जो इकोनॉमी का वीकनेस है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे आज हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आज वो लोन्स से घिरा हुआ है और ये सब बहुत चांस है कि बहुत सारा रीजन जो है हो सकता है कि चाइना इवन कब्जा जाए पाकिस्तान का। और देखो ठीक इसके दूसरी तरफ तालिबान और पाकिस्तान के बीच की भी आज रिलेशन जो है वो कंटिन्यूअसली खराब होते जा रही है, स्पेसिफिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास में खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में, तो वहां पर भी तालिबान कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है। एंड अभी रिसेंट डेवलपमेंट सामने आई कि करीब 8 सोल्जर्स, स्पेसिफिकली जो तालिबानी सोल्जर्स है अफगान के, वो मारे गए हैं यहां पर और 2 बड़े कमांडर भी शामिल है। तो इसके बाद यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बड़े लेवल पे यहां पर एक वॉर स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इस सिचुएशन में, स्पेसिफिकली बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान, तो इस सिचुएशन में चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान हो सकता है इस वक्त में काफी ज्यादा नर्वस में आ जाए और कुछ ऐसी गलती कर बैठे जिसका खामियाजा एक तरफ तो पाकिस्तान को एज सच उठाना पड़ेगा ही, लेकिन यह हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कैसे? क्योंकि रिसेंटली राजनाथ सिंह जी का जो स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके वाले रीजन में अगर वहां से लोग ये डिमांड उठाते हैं कि वो जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम यहां पर रेडी हैं पीओके को अपने अधीन करने के लिए, अपने अंडर करने के लिए। डेफिनेटली ये एक प्रोएक्टिव स्टेप है यहां पर राजनाथ सिंह जी के द्वारा और ये आपको आने वाले वक्त में बिल्कुल एक डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स कंटिन्यूअसली शेप हो रहा है इस रीजन में और यहां पर अभी देखो और भी कई सारे प्लेयर्स इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। चाइना, यूएस डेफिनेटली यहां पर है, राइट। तो आने वाले वक्त में बहुत सारा डेवलपमेंट आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। नाउ एट लास्ट दोस्तों, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक? क्या यह सही टाइम है कि अब इंडिया पीओके पर अप्रोच कर सकता है और हम पीओके को वापस ले सकते हैं जिसे पाकिस्तान ने 1947 में इल्लीगली, गलत तरीके से कैप्चर कर लिया था इंडिया से? क्या लगता है ये वो सही टाइम है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।